साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हमारी जब बात चल रही है साथियों कक्षा 9 में हम 6 पाठ कर चुके हैं, ठीक है, राजस्थान जीके के। उसके अलावा आज हमारा पाठ है 7वां। इस कक्षा 9 में 7 ही पाठ हैं और ये लास्ट पार्ट है आज का, ठीक है। इसके बाद में पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कक्षा 9 की हाईलाइट की हुई देखिए, ये जो शौर्य परंपरा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। शौर्य परंपरा जो हमारे राजस्थान में, जो राजस्थान जीके है 3rd ग्रेड में, इसमें टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। क्या टॉपिक दिया हुआ है? प्रमुख व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व के लिए ये पाठ अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन शौर्य परंपरा में जो वीर सैनिक हुए हैं स्वतंत्रता के बाद में, ठीक है, किन किन को परमवीर चक्र मिला है, ठीक है, महावीर चक्र विजेता जो भी मुख्य सैनिक हुए हैं, सेनानायक हुए हैं, उनके बारे में इस पाठ में हम बात करेंगे। पूरी बात आराम से करेंगे। उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ें। कंटिन्यू क्लास आपको यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10, जो आपकी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है। इतिहास, कला एवं संस्कृति, इस नाम से कक्षा 10 की जो किताब चलती है राजस्थान की, वो हम करेंगे। 3rd ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण किताब है। तो इसकी पूरी जो आपकी कक्षा 6 से लेकर 10 तक पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और नहीं तो आप जो अपना ऐप है अपनी कलम अपने नाम से, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ है वो स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। कक्षा 6, 7, 8 की उपलब्ध है। 9 की मैं ये पाठ पूरा होते ही अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा कक्षा 10 की भी जो कक्षाएँ पूरी होगी, हमारे सभी पाठ पूरे होते ही आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, हाईलाइट की हुई है, ठीक है। तो 3rd ग्रेड में जितना भी राजस्थान जीके आएगा, कितना 3rd ग्रेड में जितना भी राजस्थान जीके, उन सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, वरना आप सीधा प्ले स्टोर से सर्च करें अपनी कलम अपने हाथ और ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है। और जिनकी 3rd ग्रेड में हिंदी विषय है उनकी टेस्ट सीरीज भी है, तो कमेंट बॉक्स ओपन करें और वहाँ से डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज से जुड़ें। देखिए, राजस्थान की शौर्य परंपरा की बात करें तो राजस्थान के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो, शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा है किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। जेम्स टोड ने लिखा है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता को और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं जुला हो। कवि प्रदीप जिन्होंने एक जो सॉन्ग लिखा है, गीत लिखा है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, ये किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने लिखा है। तो इसमें भी जो इंडिया का ये जो सॉन्ग है आपके, इसमें राजस्थान के बारे में पंक्तियाँ लिखी है। यह है अपना राजपुताना अनाज जिसे तलवारों पे, इससे अपना सारा जीवन काटा वर्षी तीर कमानों पे। इस प्रकार से ये पंक्तियाँ राजस्थान के बारे में लिखी है। देखिए, बात करते हैं आगे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में भी दत्की और नसीराबाद, आउवा और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना की जबरदस्त संघर्ष किया था। इसके अलावा शाहपुरा, भीलवाड़ा, बारहट परिवार इनके बारहट परिवार थे, अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारहट महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो राजस्थान से ही थे। 1883 ईस्वी में गुरु गोविंद गिरी जो थे, उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने, ठीक है, जो दक्षिण राजस्थान के भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने में जागृति उत्पन्न की। 1883 में ये और 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा के 1500 से भी अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजावत ने इनका जो है प्रतिनिधित्व किया था। मेरठ क्षेत्र के आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगानों और भारी भूमि करके उन्मूलन के लिए एकत्रित किया। इससे पूर्व 1840 ईस्वी में बनी मेवाड़ भील कोर ने 1857 के विद्रोह में भी भूमिका निभाई थी। देखिए, बात करें प्रमुख जो विजेता हैं, जो किसके बाद में स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में जो शौर्य परंपरा की निरंतरता है, उनकी बात हम करते हैं। आज़ादी के बाद में कौन कौन से जो सेनानायक हुए हैं, तो राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता प्रमुख सेनानी जो थे उनकी बात हम करते हैं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है, ठीक है। वह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में तथा शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो पहले हम देखते हैं शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत के बारे में। आज़ादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावाटी के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हो गए थे। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुर बेरिए, जिला झुंझुनू में हुआ था। 1936 में राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। 1948 की गर्मियों में
कबायलियों और पाकिस्तान सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टिथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे और उस पहाड़ी पर कब्जा करने के कार्य 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया था। इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? पीरू सिंह कर रहे थे। आधे से ज़्यादा साथियों ने शहीद होने के बाद भी पीरू सिंह उस मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उनके ऊपर आके गिरा था और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन जैसे देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। अंततः 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ऐसे थे जो मेजर पीरू सिंह शेखावत है। बात करते हैं अगली, जिनको ये परमवीर चक्र से सम्मानित है, शहीद मेजर शैतान सिंह। शहीद मेजर शैतान सिंह 1961 से 1962 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत के न्यूनतम संसाधनों के उपरांत भी यह लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी थी। इसमें भारत के कई जांबाज सैनिक शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह कौन थे? शैतान सिंह ने भी इनमें से एक है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ था। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी जो थी वो रेजांग ला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 चीनी सैनिकों ने और दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोला, किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में घायल होने के उपरांत भी वे एक पोस्ट में दूसरे पोस्ट तक जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे थे। उनकी सामरिक सूझबूझ और शासक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिरा था, किंतु इस संघर्ष में मेजर शैतान सिंह है वीर गति को प्राप्त हुई है और इसके बारे में प्रसिद्ध है कि इस संघर्ष में उन्होंने दोनों हाथ लहूलुहान हो गए थे, तो भी मशीन गन को अपने पैर से बांधकर पैर से शत्रु पर मशीन गन तब तक चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण पखेरु नहीं उड़े। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 में उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो आपको पूछ रहे, प्रथम जो परमवीर चक्र किसे दिया गया था? राजस्थान का ऐसा कौन सा सेनानी जो प्रथम परमवीर चक्र मिला? तो वो थे मेजर पीरू सिंह। ठीक है, अगली बात हम करते हैं। देखिए, अब करते हैं राजस्थान की महावीर चक्र विजेता की, जिनको महावीर चक्र प्राप्त हुआ है। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का सबसे ऊंचा जो शौर्य अलंकरण है, इस युद्ध के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूबेदार चुनाराम फागड़िया। ठीक है, राजस्थान का पहला परमवीर जो महावीर चक्र है आपके सूबेदार चुनाराम फागड़िया को 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस वीरता का परिचय देने के लिए मिला था। ठीक है, तो पहला परमवीर चक्र तो मिला था पीरू सिंह को, और जो आपके महावीर चक्र है वो किसे मिला था? सूबेदार चुनाराम फागड़िया को मिला था। इनका जन्म है 1923 में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी में हुआ था। जून 1948 में कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को डटाने के लिए जिम्मेदारी राजपूताना राइफल की टुकड़ी को सौंपी गई थी, जिसमें हवलदार चुनाराम फागड़िया नेतृत्व कर रहे थे। जब वे दुश्मन के नज़दीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड फेंका गया, किंतु चुनाराम उनसे भयभीत नहीं हुए और उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया, जबकि 3 को घायल कर दिया था। इस साहस के लिए उन्होंने महावीर चक्र दिया गया था। शहीद सैनिक ढोकल सिंह क्या है? ढोकल सिंह शहीद सैनिक ढोकल सिंह है। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जोधपुर जिले के शेखला जुनवास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक ढोकल सिंह को महावीर चक्र से नवाजा गया। जन्म 1 दिसंबर 1923 को। 21 वर्ष की आयु में 1944 में वे भारत की सेना की 6 राजपूताना राइफल्स में सम्मिलित हुए। अप्रैल 1948 में ढोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी कश्मीर के उरी क्षेत्र में तैनात थी। 29 अप्रैल को ढोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का आदेश मिला। 20 घंटे तक चले संघर्ष में दुश्मनों द्वारा बरसाई गई गोलियों और लगाई गई आग की परवाह किए बिना ढोकल सिंह आगे बढ़ते रहे और ग्रेनेड से घायल होने के उपरांत भी उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिरा था। इस हमले में वे शहीद हो गए और मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म 2 नवंबर 1923 को हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रघुवीर सिंह 18 राजपूत राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे। उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब के खेमकरण और आसाल उत्तर क्षेत्र की कमान संभालनी थी। उनकी टुकड़ी पर 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकरों से हमला कर दिया था। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो कमेंट्स आ रहे हैं कि देखिए क्या हमें इन किताबों पे
केवल आश्रित रहना है या कोई गाइड भी पढ़नी है, तो मैं आपसे एक कहना चाहूँगा गाइड भी साथ में पढ़ें, लेकिन गाइड के साथ में आप इनको इग्नोर ना करें। कक्षा 6 से लेके 10 तक जो किताबें हैं इनको आपको विशेष रूप से तैयार करना है, ठीक है। आप इनके अलावा कोई भी गाइड पढ़ सकते हैं साथ में, जैसे लक्ष्य आदि वो पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी टुकड़ी 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकरों से हमला कर दिया था। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने 22 पैटर्न टैंक को नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया था। उनके साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया था। कर्नल उदय सिंह भाटी राजस्थान की एक वीर सपूत को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से नवाजा गया था। यह वीर सपूत है कर्नल उदय सिंह भाटी, जो जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंधित रखते हैं। 1971 के दिसंबर माह में उनकी तैनाती ब्रिगेडियर जो रघुवीर राजा उनकी तैनाती कारगिल सेक्टर में थी। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उनके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुंका से तारटोक तक का क्षेत्र कब्जे करने का काम सौंपा गया था। सभी तरह से कटा हुआ 18,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान वाला यह एक सा क्षेत्र था जिस पर चलना दुर्गम था। कर्नल उदय सिंह के कुशल नेतृत्व के कारण संचार से कटे उस दुर्गम क्षेत्र में उनके दल ने दुश्मनों को पीछे हटने का मजबूर कर दिया। अपने सूझबूझ से उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और 10 दिन तक इस तरह से ऑपरेशन में दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसलिए इसको जो है उनको महावीर चक्र दिया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह जन्म 6 जुलाई 1933 को जसोल बाड़मेर में हुआ था। 1971 की भारत पाकिस्तान जो लड़ाई थी उसके समय से कर्नल जो हनूत सिंह थे पूना हॉर्स कमांड में थे। 16 दिसंबर 1971 को हनूत सिंह सक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे। उनकी टुकड़ी को बस्तदर नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने भेजा। हनूत सिंह ने लगातार 2 दिन तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया था। 700 मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों के करीब 50 टैंक नष्ट कर दिए। उनके साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया था। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी उन्हें फ़ख्र-ए-हिंद से नवाजा था। अप्रैल 2015 से उनका निधन हो गया था। 2015 को निधन हो गया। अब देखिए आगे बात करते हैं कर्नल सवाई भवानी सिंह की बात हम करें तो राजस्थान के एक वीर सपूत जयपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैराशूट रेजिमेंट के साथ चच्चर और वीरवाह पोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने लगातार 4 दिन और रात दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और अपनी जान की परवाह किए बिना साथियों का हौसला बढ़ाया। इस प्रकार बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की थी। इसलिए भारत सरकार ने उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया था। बात करते हैं अगले ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह की। ग्रुप कैप्टन जो चंदन सिंह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। 1971 की लड़ाई के समय वे असम में तैनात थे। उन्होंने करीब 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा लाखा की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों को उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों में लैंडिंग करानी थी। 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी। शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जमीन से उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा था, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने 18 बार इस मिशन को पूरा किया। उनकी साहसिक सफलता के लिए 1972 में महावीर चक्र दिया गया था। इस कहानी को देखकर आपको शायद बॉर्डर फिल्म याद आ रही है, ठीक है, इससे मिलती जुलती है, इसी के आधार पर बनाई गई है। नायक सुगन सिंह नागौर जिले के निवासी नायक सुगन सिंह 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय 7वीं राजपूताना राइफल में त्रिपुरा में नियुक्त थे। 9 दिसंबर 1971 को उन्होंने दल के साथ मायना माटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण का आदेश मिला। वहाँ भी पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। नायक सुगन सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला। नायक सुगन सिंह ने एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके कंधे पर गोली लगी थी। फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने शत्रु के बकर पर हथगोला फेंका और 2 दुश्मन को मार गिराया था। तदुपरांत उन्होंने दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया। हालांकि वे घायल अवस्था में गिर गए, फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंकर को नष्ट कर 3 शत्रुओं के सैनिकों को मार गया था। इस प्रकार हमले में वे स्वयं भी शहीद हो गए और मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित हो गए थे। नायक दिगेंद्र कुमार प्रसवाल जन्म 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के जादरा गांव में होता। इनके पिता शिवदान की जो स्वतंत्रता सेनानी थे। बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। 1948 की लड़ाई में शिवदान जी की सांस की नली में गोलियां लगी। पिता की प्रेरणा से दिगेंद्र भी सेना में भर्ती हो गए। वे
जो सेकंड राइफल जो है राजपूताना उसमें थे। कारगिल युद्ध के समय उनकी टुकड़ी को तोलाला जो तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य भी दिया गया था, जो सबसे मुश्किल कार्य था। दिगंदर इसके लिए 6 किलो वजनी रूसी रास्ता और ऐसी किलें चट्टानों में घुस सकती थी साथ ली, ठीक है, और अपने साथियों और सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 की शाम तोलोलिंग की चोटी की ओर आगे बढ़े। किले चट्टानों में ठोकते हुए और उन पर जो रास्ता है जो रस्सा बांध आगे बढ़ते गए। 14 घंटे के श्रम साध्य सफर के बाद वे लक्ष्य पर 12 जून 1999 के दोपहर पहुंचे थे। पाकिस्तानी सेना ने 11 बंकर वहां बना रखे थे। रात के अंधेरे में वे चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर दुश्मन मशीन गन के साथ धावा लगाए बैठा था। दिगंदर का हाथ अचानक मशीन गन की जो बैरल को छू गया, जो बम बरसाने के कारण गर्म हो रहा था, और दिगंदर ने उसका मुंह बंकर की ओर कर दिया, जिससे एक बंकर नष्ट हो गया था। दुश्मन के करीब 250 कमांडो और आर्टिलरी लगातार गोले बरसा रहे थे। इधर से दिगंदर और उनके साथी भी फायरिंग कर रहे थे, किंतु गोले के हमले से दिगंदर के हाथ से मशीन गन छूट गई और उनके साथी एक एक कर मारे गए। किंतु दिगंदर ने हिम्मत नहीं हारी और 11 बंकरों पर 19 हथगोले फेंके और दुश्मन के मेजर अनवर को मार गिराया। 13 जून 1999 को तोलोलिंग की चोटी पर सुबह 4 बजे तिरंगा लहरा दिया था। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने उन्हें 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से नवाजा गया। राजस्थान के अशोक चक्र से विजेता जो थे वो प्रमुख सेनानी कौन कौन से थे, तो देखिए अशोक चक्र से अब तक भारत की कुल 83 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इनमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, ठीक है, नोट करें इस बात को। सिकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के जो सेकंड लेपी एन दत्त को 1998 में, ममडोला डीडवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ को और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। पंजाब में वीरतापूर्वक बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निभय सिंह 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से अलंकृत किया था। अब देखिए राजस्थान के जो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा में मेडल विजेता प्रमुख सेनानी कौन कौन हैं वो हम बात करते हैं। अब तक भारत में 458 लोगों को ये सम्मान प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कौन सी, कीर्ति चक्र, ठीक है, इसकी बात हम करते हैं। राजस्थान के चूरू जिले के लखनऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन कर्णी सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास, जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़, रानी राव, जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़, 1972 में काकड़वा मेवाड़ के रणशेर सिंह राणावत, 1995 में चित्तौड़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह को, गांव धानी दौलत सिंह, अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख हैं। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र के साथ अतिरिक्त शौर्य चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, सामान्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है। 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जो जेम्स थॉमस को भी 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया है। इसमें हम पुलवामा वाला है वो भी हम पढ़ेंगे, पुलवामा हमला। शौर्य चक्र भी भांति शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जांबाज जो हैं ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर 1964 में, कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर 1970 में, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर 1974 में, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1983, जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डक पलथाना सीकर 2002, नायक गोकुल सिंह 2002, लेफ्टिनेंट कर्नल दया सिंह राठौड़ भीलवाड़ा 2007 में, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012। इस प्रकार से ये इनको शौर्य चक्र मिला है। वीर चक्र युद्ध के समय दिए जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है। यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत राजस्थान में जो हुए थे वीर जांबाज वो मेजर पूरन सिंह बीकानेर 1966, ये नोट कर लेना, कैसे भी पूछ सकते हैं। मोहम्मद अयूब खां, इसमें ऐसा प्रश्न बना सकते हैं कौन था और कौन नहीं था, इनको 2-3 बार रिविजन करेंगे तो आराम से याद भी हो जाएंगे। कक्षा 9 की पूरी आप रिविजन करोगे
तो कक्षा 9 हम बात करें तो आपको 4 से 5 घंटे में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो एक साथ में आपको मैं प्ले लिस्ट बना के सेंड कर दूंगा। कक्षा 6, 7, 8 की इसी प्रकार बनाई हुई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। 2-2.5 घंटे में आप पूरा जो ये क्लास है रिविजन कर सकते हैं एक साथ में। तो ये आप साथ में नाम नोट करें। रफ़ीक खान बीकानेर हैं, गोविंद सिंह शेखावत सीकर, ब्रिगेडियर जगमात सिंह बीकानेर, इस प्रकार से ग्रेनेडियर मुराद खां नागौर, नायक हवलदार सरदार खान गोरान नागौर, मेजर मोहम्मद खां एहसन खां झुंझुनू 1972, मेजर राजेंद्र सिंह राजावत 1972, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ कोटा 1972, नायब रिसालदार नूर मोहम्मद खां अल्पखानी नागौर 1972, BSF के डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल 1972, कैप्टन नवल सिंह राजावत जयपुर 1972, ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर 1973, 8वीं जाट रेजिमेंट के सीसराम गिल कारगिल युद्ध में, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा कारगिल युद्ध, नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली कारगिल युद्ध, इसके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल और राजपुरा सीकर के मेजर सुरेंद्र पूनिया को विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। इस प्रकार देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले इन योद्धाओं के देश अनुराग और साहस को हमें हर पल अपनी स्मृति में रखना चाहिए। कवि प्रदीप ने अपनी प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों में इस भाव को व्यक्त किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थे मेजर जो आपके कवि प्रदीप। ठीक है, मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था और इनका जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर गाँव में स्थान पर हुआ था। कवि प्रदीप ने स्वतंत्र प्राप्ति के पूर्व और पश्चात अपनी कविताओं और गीतों से जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया है। ये इनका आप गीत सुना होगा बहुत बार। ठीक है, ये मेरे वतन के लोगों। पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जो यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग से अपने 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। एकाएक पुलवामा जिले में निकट लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षाकर्मी के काफिले में घुस गया और विस्फोट कर दिया था। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बतलाया गया, जो इस हमले में मारा गया। इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा कोटा, रोहितास लांबा जयपुर, जीतराम जयपुर, नारायण गुलाल गुजर राजसमंद और भागीरथ जोधपुर से शहीद हो गए थे। इस हमले में 13 दिन के बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया था, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके बचाव में पाकिस्तान ने भी F-16 विमानों से भारत पर हमला किया। इसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की वायुसेना के MiG-51 विमानों ने आसमान में भी F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया था। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों को पीछा करते हुए एक विमान मार गिराया था। बाद में उनका जो विमान है एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर की सीमा में वो फंस गए थे। अब पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों के बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया था। इससे अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद अपनी पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पर दी गई। राजस्थान के जो शहीद हुए वो हैं रोहितास लांबा, जो पुलवामा हमले में हुए थे, जो शहीद हो गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमृतसर थाना इलाके के गांव गोविंदपुरा बास्ती के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और 2 माह पूर्व संतान हुई थी। नवागंतुक संतान को देख रहे छुट्टियों से सेवा कार्य पर लौट रहे थे। यह कमला हो गया और वे शहीद हो गए। भागीरथ, जो पुलवामा हमले में शहीद भागीरथ धौलपुर जिले के दोहिली थाना इलाके में गांव जीतपुर के रहने वाले थे। वे 6 वर्षों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 45वीं
बटालियन में कार्यरत थे। 4 वर्ष पूर्व विवाहित भगत के 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी है, वे भी छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे तब यह हमला हुआ, वे शहीद हो गए। नारायण लाल गुर्जर, ये पुलवामा आतंकी में शहीद नारायण लाल गुर्जर राजसमंद जिले के बिनौल गांव के निवासी थे। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व नारायण लाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों में चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया था। जीतराम गुर्जर ये जो थे वो भरतपुर जिले के थे। इसमें नगर तहसील के अंतर्गत गांव जो आपके सुंदखाली के जवान जीतराम गुर्जर भी शहीद हो गए थे। जीतराम गुर्जर जो थे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 92वीं जो बटालियन थे उसमें कार्यरत थे। 28 वर्षीय जीतराम गुर्जर के 1.5 साल और 4 माह की बेटी थी। पूरे इलाके में उनकी देशभक्ति के चर्चे होते थे। हेमराज मीणा, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले के सांगो तहसील के गांव विनोद खुर्द के रहने वाले थे। हेमराज को दो बेटों और 2 बेटियों के पिता थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे। इसके बाद में राजस्थान के 5 जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन तो 1 लाख रुपए के साथ जो MIG प्लेट दिए जाने की घोषणा की है इन 5 जवानों को। इस प्रकार राजस्थान में शौर्य वीरता की लंबी परंपरा रही है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के अतिरिक्त राजस्थान के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने अधिकार के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया। अमृता देवी बिश्नोई का पर्यावरण सुरक्षा के लिए बलिदान, अरुणा राय के नेतृत्व में सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष, विभिन्न जन आंदोलन इनके नागरिकों की शौर्य का बखान करते हैं जो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध रहे हैं। इस प्रकार से पाठ पूरा आप अतिरिक्त विवादात्मक प्रश्न है वो आप देख लेना विशेष रूप से, ऐसे कैसे प्रश्न यहाँ से उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करें। पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जो अपना ऐप है अपनी कलम अपने नाम से, ऐप का क्या नाम है? अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। पूरी टेस्ट सीरीज है, ये ऐप है। डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेस्ट सीरीज, वहाँ पर उस लिंक से आप वहाँ पे जुड़ें। ठीक है साथियों, एक बार सभी साथी शेयर करें और टेलीग्राम जुड़ जाना। टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपने याद और कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज से जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।